नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप सभी को मालूम है, जब ही इस देश में महिला को आगे बढ़ने की बात जब की जाती है, सरकार के अनुदान के द्वारा जब महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होता है, तो पहले से जो है तमाम राज्य के विपक्षी पार्टी सवाल उठाने लगते हैं वर्तमान सरकार पर। लेकिन जब लागू करने की बात होती है, जिस समय अब लगता है कि महिलाओं को यहां से हक मिल जाना चाहिए, तो वहां पर जो है विपक्षी पार्टी साइड हो जाते हैं। वर्तमान पार्टी जो है महिलाओं को मुद्दा से भटकाते हैं और विपक्षी पार्टी जो है साइड हो जाते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी को भी इन्हीं महिला के लेकर के और सरकार के ऊपर धावा बोलना है, सरकार के ऊपर निशाना साधना है। लेकिन जब बढ़ाने की जब बात आती है, लागू करने की जब बात आती है, तो यहां से जो है ये सब साइड हो जाते हैं। क्यों साइड हो जाते हैं? विपक्षी सोचते हैं कि भैया अब तो ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा, तो हम किस विषय को लेकर के आवाज उठाएंगे। और ये वर्तमान सरकार जो है ये चाहते हैं कि भाई लेडीज को, महिलाओं को दबा दो, इनकी आवाज को खामोश रखो, ताकि कोई भी जो है पहल इनके ऊपर ना किया जाए, जिससे सरकार की खजाना से माल इधर जाए, मतलब जो रकम है, पैसे है, इधर जाए। इस सवालों पर आज हम लगभग भारत में देख रहे हैं कि लगभग 80% महिलाओं को इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में शोषण किया जा रहा है। और शोषण करने का मतलब है कि इन्हें पूर्ण रूप से मारो नहीं, पूर्ण रूप से इन्हें खत्म नहीं कर दो, बल्कि थोड़ा थोड़ा जीवित रखो इन्हें। और थोड़ा थोड़ा जीवित ही जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और जीविका, इन चारों वर्करों को जो है ये सरकार रख करके और भारत में राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी भी राजनीति कर रहे हैं और वर्तमान में जो सरकार है वो भी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों की राजनीतिक से अगर फुर्सत अगर मिल जाए तो समझ में आ जाएगी कि भैया यहाँ कुछ और चल रहा है। लेकिन इन महिलाओं के अधिकार की जब भी अगर बात किया जाए, तो महिलाओं के अधिकार के लिए तो सब बात करते हैं। महिला आरक्षण के लिए सभी पार्टी बात करते हैं, पक्ष है, विपक्ष है, हर पॉलिटिशियन वाले जो है घोषणा करते हैं। अभी तो चुनाव की वक्त आ गया है, सब जो है घोषित करेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि हर जगहों पर अब जो है नेता दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका और आशा कर्मचारी का जो है इन समय में कोई भी पार्टी उनके जो लागू हो व्यवस्था, इस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। आचार संहिता लगते विपक्षी को पता नहीं क्या सूंघ जाता है, समझ में नहीं आता है, वो भी मुद्दा उठाना बंद कर देता है। जब आचार संहिता नहीं लागू था तो तमाम पार्टी जो है सब के सब आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब कोई आवाज नहीं उठा रहा, सब खामोश हो गया। अब दूसरी बात ये हम आपको बताना चाहेंगे, जो विपक्षी आपके लिए आवाज उठाता था पहले, अब वही विपक्षी पार्टी देखिए किस प्रकार के खेल खेलेगा इस चुनाव में। दूसरी बात हमने आप लोगों को बताई, हम आप लोगों को बताए थे कि अगर चुनावी मुद्दा में अगर उतरना चाहते हैं और अपनी सिस्टम को लागू करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को जो है एक काम अवश्य करना चाहिए। आप लोग अपने अपने क्षेत्र के एमपी, विधायक, एमएलसी और मंत्री, इन लोगों के आवास पर जो है धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तब जाकर के आपको समझ में आता कि आपकी जो व्यवस्था है वो लागू किस प्रकार से होता है और कैसे लागू होना चाहिए। अगर आप लोग इस प्रकार के एवज में अगर नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए कि सबसे बेकार वाली जो बातें हैं वो हो जाएगी आपके साथ। महिला अधिकार की अगर बात हम करें, तो आज भी इन चारों अधिकारी को जो है, चारों कर्मचारी को, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका, सहायिका और आशा, इन सब के वेतन में लागू हो जाना चाहिए था आचार संहिता से पहले। लेकिन आचार संहिता लग गया, इनके ऊपर कोई भी चर्चा, कोई भी मामला
सरकार ने लागू नहीं कर पाया। चुनाव को देखते हुए अब जो है इन लोगों के बीच में एक ऐसा वैल्गैरिटी चलेगा राजनीति का, जो इन लोगों को पूर्ण रूप से बिजी कर दिया जाएगा। इन लोगों को इतने बिजी कर दिया जाएगा कि एक दूसरे को, अपनी संगठन के एक दूसरे के कर्मचारी से बात करना मुश्किल हो जाएगा, समय ही नहीं बचेगा। इन लोगों को इतनी लोड दे दी जाएगी चुनावी प्रक्रिया का, जिसका कोई हिसाब नहीं है। कभी जो है वो लिस्ट जारी करेगा कि भाई जहां जहां बूथ है वहां वहां का निरीक्षण करो, कितने लोगों का जो है मतलब नाम है वोटर लिस्ट में या नहीं है, उसमें आधार कार्ड में पैन कार्ड जोड़ दो, पैन कार्ड में पहचान पत्र जोड़ दो, पहचान पत्र में नहीं होता है तो कुछ और जोड़ दो। मतलब पूरे जो है दिमाग को जो है बिजी कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि अपनी वेतन की बात अपने भी डिपार्टमेंट के और भी स्टाफ से नहीं कर पाए। इन सारे मामलों में जो है कोई विपक्ष भी कम नहीं है। वर्तमान सरकार से ज्यादा जो है विपक्ष भी इनका लेखा जोखा रखते हैं, और कब विपक्ष को जो है लगता है कि हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, उसी प्रकार से इस्तेमाल भी जो है करते हैं। कभी आपने देखा है कि इनके डिपार्टमेंट में जो करप्शन होता है, उस करप्शन को रोकने के लिए सरकार से कभी मांग करते हुए, या सरकार उन कर्मचारी को बढ़ावा दे रहा है जिन कर्मचारी इनके ऑफिसर होते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, जीविका, इन लोगों की अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है सेविका जो है रिश्वतखोरी का शिकार बनती है। और इन्हीं रिश्वतखोरी का शिकार बनने के वजह से जो है आज इस आईसीडीएस विभाग के ऑफिसर लूट कर और पूरे मालोमाल जो है बन चुका है। पूरे अधिकारी की अगर हम बात करें, सीडीपीओ है, डीपीओ है, एलएस है, इन लोगों का महीने की अगर बात करें कमीशन की तो लाखों में कमाते हैं ये लोग। कभी आप लोगों ने देखा है कि विपक्षी इनके ऊपर सवाल उठा रहे हो, इनके ऊपर आवाज उठा रहे हो? विपक्षी जानते हैं सब, लेकिन कभी भी जो है कहीं भी जो है इस प्रकार की मामला नहीं करेगा। आप जितना भी समझना है समझ लीजिए, कारण चाहे जो भी हो, आपको एक ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस व्यवस्था पर आपको लागू करना चाहिए और कैसे सरकार को जो है लागू करवाना चाहिए इन विपक्षियों को। अभी ये बताइए कि जब भी आचार संहिता लागू हुआ है और उससे पहले कैबिनेट की बैठक में ये घोषणा की गई, उस घोषणा में एक भी विपक्षी का जो है रोल नहीं है, बाहर से भी रोल नहीं है। क्योंकि विपक्षी को पता है कि अब चुनाव का समय आ गया है, हमें लगातार जो है इस पर आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन जिस समय लागू होगा उसके आसपास के जो समय बचता है उस पर कोई किसी का भी नज़र नहीं होता है। सिर्फ राजनीति करने के लिए महिलाओं को जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। महिलाओं को नाम पर इस प्रकार के ये लोग खेल खेलते हैं जहां पर इन लोगों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है, कोई समस्या इन लोग को नहीं सुना जाता है। मिलते हैं हम फिर किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।